हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो का ही दूसरा पार्ट है। जो पिछले वीडियो में हमने कहा था कि 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली एक ही क्वेश्चन हो पाया था, दूसरा क्वेश्चन इसमें करेंगे। एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा एक मूविंग पॉइंट के लिए, और उस पॉइंट का लोकस आपसे पूछा जाता है, उसका पाथ पूछा जाता है। लोकस या पाथ एक ही चीज़ होता है। सो उस कंडीशन के बेसिस पे हम उस मूविंग पॉइंट का लोकस कैसे निकालेंगे। सो इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि एक मूविंग पॉइंट है जो ऐसे मूव कर रहा है कि इन दोनों ही लाइन से उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। यानी कि अगर ये दोनों लाइन ऐसे हैं, जो मूविंग पॉइंट है वो कुछ ऐसा होगा कि ठीक उनके सेंटर से जाएगा। ये कुछ ऐसे मूव करेगा कि डिस्टेंस दोनों से हमेशा सेम रहेगा। और ये मूविंग पॉइंट है, यानी कि एक जगह पर नहीं होगा, वो मूव कर सकता है फ्रीली, बट विथ कंस्ट्रेंट। जो कंडीशन उस पर रखा गया है। और ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, ऐसे होगा। सो ये मूविंग पॉइंट एक पाथ जनरेट करेगा। तो वो पाथ क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। यही हमें बताना है, आई मीन शो करना है हमें कि वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। सो जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक इक्वेशन आएगा, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। सो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। दूसरा स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा मान लेते हैं। जो मूविंग पॉइंट है वो इधर कहीं पर होगा, ठीक है, P। उसके कोऑर्डिनेट को हम x1, y1 लेते हैं। सो ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस दोनों ही लाइन से इक्वल होगा। ये पॉइंट मूव कर सकता है फ्रीली, ठीक है, आगे पीछे जा सकता है, बट डिस्टेंस को मेंटेन रखेगा। ये ऐसे मूव करेगा कि डिस्टेंस हमेशा ही इक्वल होगा दोनों ही लाइन से, ठीक है, इस तरीके से। सो कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। मान लेते हैं ये जो इक्वेशन है ये हमारा इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन, और ये 2 को। सो 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1। दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 2। लेट p x1, y1 be the moving point। सो इस पॉइंट का हम डिस्टेंस निकालते हैं बारी बारी से दोनों लाइन के साथ। इक्वेशन 1, ठीक है, पहले उसका यूज करते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम 1 इक्वल टू डिस्टेंस, वो कंडीशन ही अप्लाई कर देते हैं। जो डिस्टेंस है इक्वल है ना, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम 1 एंड इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम 2। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है, हम इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाते हैं पहले उसमें। मॉड ऑफ 3x1 माइनस 2y1 माइनस 5, ठीक है, 5 को लेफ्ट की ओर हम ले आएंगे, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ 3x1 प्लस 2y1 माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर।
3x1 माइनस 2y1 माइनस 5 का मॉड डिवाइडेड बाय, ये 5 होगा, नहीं 5 नहीं होगा, 13 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13, 3x1 प्लस 2y1 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 13। सो रूट 13 ये कैंसल आउट हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज 3x1 माइनस 2y1 माइनस 5 का मॉड इक्वल टू 3x1 प्लस 2y1 माइनस 5 का मॉड। सब मॉड को जब हटाएंगे तो ये दो तरह का वैल्यू देता है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, ठीक है। क्योंकि मॉड के अंदर का चीज़ ना पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, जब तक मॉड लगाए हमें नहीं पता वो क्या है, वो दोनों ही पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मॉड क्या करता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, तो उसके अंदर का चीज़ नेगेटिव भी हो सकता है। सो 3x1 माइनस 2y1 माइनस 5 ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है। तो इसमें अगर हम दोनों को पॉजिटिव निकालते हैं, आई मीन 3x1 माइनस 2y1 माइनस 5 इक्वल टू 3x1 प्लस 2y1 माइनस 5, ये तब जब दोनों को हम पॉजिटिव निकाल रहे हैं एक ही बार में। अगर दोनों को नेगेटिव हम निकालते हैं, इसको भी नेगेटिव इसको भी नेगेटिव, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा नेगेटिव साइन, और वो सेम हो जाएगा इसके, यानी कि दो अलग अलग जो केस हम समझ रहे हैं वो एक्चुअली में कंबाइंड हो जाएगा, वो एक ही केस कहलाएगा। एक और होगा कि एक बार ये नेगेटिव ले और ये पॉजिटिव ले, वो सेम हो जाएगा उसके कि अगर हम एक बार इसको पॉजिटिव लें और इसको नेगेटिव लें, तो कुल मिलाकर के दो ही केस बनते हैं जिसमें ये दोनों पॉजिटिव हो, दूसरा केस कि एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। सो एक बार हम दोनों को पॉजिटिव ले रहे हैं, 3x1 माइनस 2y1 माइनस 5 इक्वल टू 3x1 प्लस 2y1 माइनस 5, एक ये होगा, दूसरा 3x1 माइनस 2y1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस किसी और ले सकते हैं आप, लेफ्ट में या राइट में, क्योंकि दोनों ही केस इसमें सेम हो जाएगा। सो ये वाला जो इक्वेशन है, यहाँ पर 3x1 दोनों साइड कैंसल आउट, माइनस फाइव कैंसल आउट, सो इसमें हो जाएगा 4y1 इक्वल टू 0। दूसरा वाला में क्या होगा, 3x1 माइनस 2y1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3x1 माइनस 2y1 प्लस 5, इसमें भी कुछ कैंसिल होगा, माइनस ऑफ 2y1 ये कैंसिल आउट होगा। सो इसमें सिर्फ y1 इक्वल टू 0 बचेगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। हम जानते हैं ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, अगर y इक्वल टू 0 रहा तो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हमने उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 लिया था, तो इसीलिए y1 इक्वल टू 0 आया। सो ये हमारा क्या है, x एक्सिस है। दूसरा 6x1 इक्वल टू 10, so x1 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5/3, सो x1 इक्वल टू 5/3। ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगा। x1 इक्वल टू 5/3 पे ये उससे होकर के ये y एक्सिस के पैरेलल जाएगा, एक वर्टिकल लाइन होगा। सो दोनों ही केसेस में हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन आ रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दो वेरिएबल में ना करके एक सिंगल वेरिएबल में आया है, इसीलिए जो पाथ आएगा हमारा, जो मूविंग वेरिएबल है हमारा, जो पॉइंट है, उसका जो लोकस या पाथ आ रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोथ रिप्रेजेंट
स्ट्रेट लाइंस। सो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो क्लियर हुआ होगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।